हाँ चेहरे बहुत सही लग रहा है, बड़ा चेहरा है ना तुम्हारा, हाँ इसलिए सही लग रहा अरे यार जानते नहीं हो, जानते हो कुछ चीजें होती है, जैसे देखो जो तुमने शर्ट पहनी है ना, है। इसको तुम थोड़ी सी फिटिंग में करा लो टेलर से, हाँ। और तब तुम पहनना, तब तुम्हारे पे ये शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी शर्ट है, अच्छी शर्ट तो है ये। हाँ, लेकिन थोड़ी फिटिंग और ये इसकी जो गड़बड़ है, समझ रहे हो। ये देखो रईसों वाली कार जा रही है आगे की, 45-50 लाख की कार है। है ना, तो ये रईसों वाली है। सब हमारे चोरों वाली, चोर वाली, जो हमारे चोर है मोहल्ले वही- में जो चोर है वही चलते हैं इससे। नहीं यार, सब चोर चलते हैं हमारे इससे। मोहल्ले में एक के पास है, समझ रहे हो। एक समय उनके पास ऐसी नौबत थी कि मतलब एक ही गमछा रह गया था उनके पास, समझ लो, 4 परिवार के बीच में है। मतलब टेंडी का काम था, केमिकल का, मतलब शुरुआत ऐसी थी। लेकिन आज देखो, आज वो फॉर्च्यूनर से चढ़ रहे हैं। तो पता है क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या है बताओ। क्या है बताओ? इसमें ज्ञान की बात ये है कि जो जितना नीचे जा रहा है उतने ऊंचा जाएगा। क्यों पता है, जैसे तुमने वो देखा धनुष, धनुष देखा ही होगा, इंडिया में रहते हो तो, हाँ। है ना। तो जब धनुष चलता है तो क्या होता है, जितना उसकी तार को पीछे खींचा जाता है, धनुष की तार को, उतना ही तेज आगे जाता है। वो उतना ही दूर आगे जाता है, उतना ही दूर जाता है, और उतना ही लंबा प्रोजेक्टाइल तय करता है, समझ रहे हो। तो यही है जीवन के साथ भी, जो समझ लो एकदम रोड पे भिखारी बना घूम रहा है, वही एक दिन करोड़पति सेठ बनेगा, समझ रहे हो। नहीं ऐसा नहीं, हैं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा ही है भाई, ना ना ना। ऐसा ही है। एक आदमी था, उसकी जानते हो गर्लफ्रेंड थी 35 लाख की कार वाली, मर्सिडीज घराने से, समझ रहे हो। और उस लड़के के साथ क्या हुआ था कि वो इंजीनियरिंग करके 35,000 की नौकरी पाया था, और वो अपनी नौकरी में बहुत खुश था। 35,000 रुपये उसके लिए ऐसा था जैसे जन्नत पा गया हूँ मैं, समझ रहे हो। अबे यार गर्मी बहुत लग रही है, हैं, उसके लिए ऐसा था कि जन्नत पा गया हूँ। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को वो पैसा कम लगता था। एक दिन ऐसे ही बातें हो गई, कहीं वो बाइक पे बैठा के अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा था, और गर्लफ्रेंड को बाइक खराब हो गई। गर्लफ्रेंड को आ गया गुस्सा, उसने तैस में बोल दिया कि मेरे घर में सब लोग मर्सिडीज से चलते हैं, और तुम गरीब आदमी मेरे को बाइक लिए वो नहीं, बाप नहीं देखा था, छोड़ो, बाप से लड़ के आई थी वो लड़की तेरे प्रेम में, समझ लो, लड़के के साथ। अब और उसने मतलब ऐसा ही कहा, और उसके बाद वो अपने बाप के पास लड़की वापस लौट गई। अब लड़की तो लौट गई, इस बंदे ने भी उस दिन जुनून बना लिया कि अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो। जैसे वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, ये माझी की फिल्म में डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो। वो भी माझी की तरह लग गया भाई साहब। ऐसी हालत हो गई थी कि रोड पे शराब की दुकान के किनारे सोता था, और समझ लो शराब की दुकान के किनारे सोता था, और शराबी जो शराब छोड़ जाते थे उनको पी लेता था, और मतलब जो खाना कोई दे जाए भीख में वो खाता था। लेकिन वो अपने लक्ष्य पे काम कर रहा था, समझ रहे हो क्या लक्ष्य उसका था, कि मतलब उसने ना एक ज्योतिषी से बात की थी जिंदगी में। तो ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारे 4 साल बेटा बहुत खराब जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुम उठोगे। तो उसने सोचा इन ज्योतिषियों के लिए कुछ कर दें। कंप्यूटर वाला लड़का था, समझ रहे हो। उसने एक ऑनलाइन ऐप बना दिया, एस्ट्रो टॉक, जैसा तुम देखते हो एस्ट्रो टॉक, के मतलब सीधे आप ज्योतिषी से बात कीजिए, उनको 5 रुपया दीजिए, ये क्या कहते हैं पेटीएम से, और पूछिए कि मेरी शादी कब होगी ज्योतिषी की, समझ रहे हो। ये वाला बना दिया था। अबे यार ये चश्मा यार मारू लग रहा है यार, ये वीडियो डाल देंगे ना यार, 48 लड़कियाँ एक साथ गिर जाएंगी, 4800। हाँ सही में, मैंने देखा लड़कियों को अपने मुझको देख कर गिरते हुए। हाँ जो अब भाई, जैसे हमने तुमको ये बताया कि मेरी क्लास में एक शिल्पा शर्मा थी, उसने केटी किशोर को ये बोल के कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया था। निगम मैडम से बोल रहा, मैडम जब भी मैं कुछ करता हूँ शिल्पा बोलती है कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। अबे यार उस समय मतलब वो सीन जानते हो, आंखों से जाता नहीं है। एक मतलब अच्छा हट्टा कट्टा लड़का, और मतलब एकदम लंबा, और बताओ एक लड़की की एक बात से उसको इतना दुख पहुंचा कि वो मतलब अंतरात्मा से रो रहा है। वजह से वो रो रहा है। लड़का होता तो गरिया देता उसको। लड़की थी तो उसको पहले एक ही दुख की, एक तो उसको बात करना चाहिए अच्छे से बात नहीं करो, बस बेइज्जती कर रही हो। अरे यार तुमको पता नहीं है, मेरी बहुत बेइज्जती होती थी। मैं ना बहुत बातूनी था, समझ रहे हो, जैसे अभी हूँ, है ना। तो मैं अपनी क्लास में
टीचर पढ़ा रहे, मैं बात करता था, तो मेरे साथ क्या होता था यार, मुझे हमेशा ना 2 लड़कियों के बीच में बैठा दिया जाता था। अरे यार मैं क्या बताऊं, मजा आ जाती होगी। हैं मजा तो आ ही जाती थी। पहले दिन अटपटा लगता था, दूसरे दिन मैं थोड़ी सी बात करता था, तीसरे दिन बात करता था, चौथे दिन से मतलब उन लड़कियों के साथ आराम से बैठ के बातें करता था, उन लोग के टिफिन से खाना निकाल के खाता था। यार तुम मेरी बातों में फंस रहे हो यार। हाँ तुम ध्यान ना दो, तुम उस पर ध्यान दो, ये ड्राइविंग तो पे उल्टा अपनी। गलत जा रहा है ना। यही देखो सुनो, हेलो, कबीर दास जी बोले कि बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। जब तुमको बुराई देखने का कबीरदास मौका जी ने मिले, देखा कहा है ना, अरे हाँ, तो बुराई अपने अंदर ढूंढो भाई। कोई नहीं ढूंढता है, सब दूसरे ढूंढते हैं। यही तो गलत बात करते हैं, सब गलत है तो दुनिया गलत कर ही रही है। पूरी दुनिया इस समय यही जो तो है, गलत करते हैं। 99% लोग गलत है पूरी दुनिया में। तो इसीलिए मैं अपने रिश्तेदारों को और अपने मिलने वालों को यही बोलता हूँ कि बुरा जो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब खुश हो जाते हैं। नहीं, इसका मतलब तुम नहीं समझे। इसका मतलब कि आज तो तुम मुझ पे हंस रहे हो, लेकिन एक टाइम मेरा आएगा, उस समय मैं तुम पे कैसे हंसूंगा तुम सोचो। ऐसे ही हो गया। और जोर जोर से।